हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं अध्यापक भर्ती एग्ज़ाम सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या ऐसे सभी हिंदी भाषी राज्यों में जहां टेट एग्ज़ाम लागू किया जाता है उनमें सीडीपी में पूछे गए प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, जिसमें हम चुनिंदा प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो सीधा टारगेट करेंगे आपको 30 में से 30 नंबर लाने में। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है? माता पिता के साथ संबंध, कक्षाओं में तर्क, स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया या मनोरंजक गतिविधियाँ। तो इसमें आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि किशोर की सामाजिक क्षमता। तो सामाजिक क्षमता में आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, माता पिता के साथ संबंध। तो अब कक्षा में तर्क या स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया या मनोरंजन गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी हैं। तो इसमें माता पिता के साथ जो संबंध होता है उसके सामाजिक क्षमता पर काफ़ी अच्छा असर डालता है। यदि माता पिता के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, वह अपनी बातों को शेयर करता है, माता पिता धैर्यपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं, तो यह बड़ा ही पॉजिटिव थिंकिंग है। और यदि वह माता पिता के साथ अपने कोई वार्तालाप को नहीं करता है, उनसे कोई बातचीत नहीं रखता है, तो यह उसके लिए एक निगेटिविटी व्यवहार बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एरिक्सन के अनुसार किशोर का कार्य क्या है? नैतिकता की भावना विकसित करे, दूसरों के साथ रंगता खोजे, पहले की भावना विकसित करे या स्वयं की एक सुसंगत भावना खोजे। तो इसका राइट ऑप्शन है फाइंड ए कंसेंट सेल्फ, यानी स्वयं की ये सुसंगत भावना खोजना। ये एरिक्सन महोदय, जो कि ये महान मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किशोरों के ऊपर काफ़ी कार्य किया, उनके व्यवहार, उनके संवेग, उनके संज्ञानात्मक चीज़ों पर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास की अवधि के दौरान कौन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है? भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें किस अवस्था में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंचता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। यानी किशोरावस्था में जो होता है भावनाओं की जो विकास, जो संवेग होता है, जो इमोशंस होते हैं, दुख, ईर्ष्या, घृणा, प्यार, क्रोध, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये चरमोत्कर्ष पे यानी सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचती हैं। कब? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था यानी 11 से 18 वर्ष, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। संवेदनशील अवधि, मुखर अवधि, नम्यता काल या मानसिक अकर्मण्यता? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील अवधि। यानी उस विशिष्ट समय को जब बच्चे के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, यानी जब कोई बच्चा विकास की अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उस समय क्या होता है, वह बच्चा वातावरण से भी संपर्क रखता है, क्रिया रखता है। तो यह उसके लिए एक संवेदनशील समय होता है, क्योंकि वह वातावरण उपस्थित सजीव या निर्जीव कोई भी वस्तु हो उसके प्रति वो क्या करता है, एक उद्दीपन की भावना रखता है कि ये हमारे साथ कैसा और किस प्रकार का व्यवहार एवं मैं इसके साथ कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरों बच्चों से तुलना करके सही ढंग से मापा जा सकता है। अब तर्क दिया है कि यह विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल ए सही है, ए तो सही है लेकिन आर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सभी विकास का जो रूप होता है, जो अनुक्रम होता है, वो सभी बच्चों में समान नहीं होता है। क्यों? आपने देखा होगा समाज में कई बच्चे अपने उम्र के हिसाब से तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो होती है वो विकसित नहीं होती। और दूसरी बात,
कई बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में कम पढ़ पाते हैं, कम समझ पाते हैं, कम बोल पाते हैं। कोई बच्चे जल्दी बोलने सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसके समान क्रम को प्रभावित नहीं करती हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा की कोई भूमिका नहीं है, या भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा करती है, या भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र रूप से चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ कि सीडीपी के जो प्रश्न होते हैं उसमें अगर निगेटिविटी कहीं मिले या कहीं ज़्यादा घुमाव टहलाव मिले तो आप जान लीजिए कि वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और जिसमें पॉजिटिविटी झलके, जिसमें सकारात्मकता वाली बात लिखी हो, वो आपके लिए ऑप्शन सही है। अब भाषा और संज्ञान मन होता है बुद्धि, इन दोनों के विकास के बारे में पूछा गया है। तो इसमें भाषा और बुद्धि का विकास जो होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई बच्चा बुद्धिमान माना जाता है जब वह तर्क कर लेता है, अपनी भाषा विकसित कर लेता है, भाषा को शुद्ध उच्चारण कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी बुद्धिमत्ता की द्योतक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, मित्रों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं खास करके उन अध्यापक भर्ती एग्ज़ाम के बच्चों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमारे प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से पढ़िए, समझिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप भी मेरी तरह एक न एक दिन सफल होकर सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी टीचर बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेरे वीडियो के साथ लगातार रहना पड़ेगा, मेरे चैनल को और डेवलप कराना पड़ेगा, ताकि आप लोग के द्वारा आप लोगों के भविष्य को मैं बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बालकों के व्यक्तिगत विकास किस पर उत्तरदायी है? बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीक और पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल गलत है। विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है। विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। ये राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और अव्यवस्थित एवं असतत होता है, ये भी बिल्कुल गलत फलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसमें तो सी दिया है लेकिन इसमें ये लिखा है, ये गलत है, मिस प्रिंटिंग है, ये सी होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है विकास अव्यवस्थित होता है, विकास सतत होता है, या विकास प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? विकास, ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है ना, विकास माने होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है ये लगातार चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जीवन से मृत्यु तक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विकास और वृद्धि शब्द पे गौर करिएगा, दोनों लगते तो एक जैसे हैं लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जो वृद्धि होता है ये परिमाणात्मक होता है, इसको मापा जा सकता है, जैसे भार हुआ, लंबाई हुआ, वजन हुआ, शरीर का ग्रोथ हुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो विकास है ये व्यापक शब्द है, इसके अंदर वृद्धि शब्द भी इसके समाहित है। तो जो विकास होता है जीवन से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? भौतिक पर्यावरण विकास, संज्ञानात्मक परिपक्वता विकास, सामाजिक पर्यावरण विकास, नैतिक परिपक्वता विकास। तो इसका राइट ऑप्शन है सामाजिक पर्यावरण विकास। यानी किसी की सामाजिकता और पर्यावरण का आपस में बड़ा ही गहरा अंतर संबंध है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सभी तथ्यों को इंगित करते हुए एक बच्चा भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक वर्ग में फिट है सिवाय इसके। क्या कह रहा है? साथियों के साथ अच्छा संबंध बनाए, या चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ ध्यान लगाए, या गुस्सा और खुशी दोनों को प्रतिबंधित करे माने रोक ले, या साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक पक्षों की सही पहचान करता है? आपके पास ऑप्शन है भावनात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक
शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक व भावनात्मक। तो व्यापक पक्ष क्या है इसका? शारीरिक यानी फिजिकल है, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव है, सामाजिक माने सोशल है, और इमोशंस माने भावनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा 10 प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम आपसे फिर वही निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का और ग्रोथ आप लोग कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।